दौलतपुर गांव में एक लड़की रहती थी। वह अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने जाती हैं। सभी सहेलियां वहां एकत्रित होकर अपनी शादी की बातें बताने लगती हैं। उसमें एक लड़की है सीमा। वो कहती है, पता है मेरे पिता ने मेरी विवाह के लिए कीमती वस्त्र खरीद। सीमा की दूसरी सहेली नीमा ने कहा, अच्छा, मेरे लिए तो ससुराल में दुल्हन के विवाह के लिए सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही तीनों लड़की बातें कर रही थी और गीता वहाँ चुपचाप खड़ी सुन रही थी, क्योंकि उसके पास बोलने को कोई जवाब नहीं था और वह उसकी इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता कई दिनों से गुजर चुके थे। इसलिए वह बहुत गरीब थी और वह बहुत दुखी हुई बैठी रहती थी और वह सोचती रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। और वह एक दिन घूमती घूमती बाहर सोच रही थी, तभी उसने जाकर वहाँ पर उनकी सहेलियों को कुछ बातें बताती हैं। एक बात बता दी। अरे तुम लोगों को पता है, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत से जेवर गहने और कीमती कपड़े भी। वहाँ पर उन तीनों लड़कियों की बात एक चारागाह ठग सुन रहा था। वह बहुत ही बड़ा ठग था। उसने गीता से विवाह करने की सोची। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, पर क्या वो लड़की विवाह करने के लिए राजी होगी? दूसरे दिन वह चारागाह गीता के घर पहुँच जाता है और वह गीता से जाकर कहता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और कई दिनों से विदेश में रह रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत सारे कपड़े और गहने लाया हूँ और तुम्हारा विवाह कराना चाहता हूँ। क्या सच में आप मेरे चाचा हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। गीता उस मूर्ख व्यक्ति की बातों में आ जाती है और उसके ला चल जाती है और वह उसके पीछे पीछे जाती रहती है। तभी वहाँ एक चिड़िया होती है जो गीता को आवाज लगाती है, बहन इंदु, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? उसने अपने काका से पूछा, जोते की बहुत बड़ा ठग था। ये चिड़िया क्या कह रही है? ची ची करना और शोर मचाना इन पक्षियों की आदत है, हमें इसमें क्या मतलब? तभी गाय ने गीता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसका काका ठग वह नहीं मानता था और कहता था कि इन पशु पक्षियों का तो चिल्लाने का काम ही है। और इतना कहकर वो वहाँ से अपने घर की ओर चले आते हैं। मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए बात तुम्हें सुनकर इंदु बहुत उदास हुई और उससे कहा, दुष्ट व्यक्ति, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। उसे उस पशु पक्षियों की याद आई और वह सोचने लगी, उस पक्षी और गाय की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? गीता वहीं पर घर में अकेली रहती थी और ठग वहाँ पर ठगने का काम करता था और घर में उसकी देखभाल के लिए उसकी एक बूढ़ी सी माँ को रखा गया था। जो बूढ़ी माँ उस गीता से पूछती है कि गीता के लिए अब वहाँ से भाग जाना भी संभव नहीं था। तुम्हें यहाँ सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? ये सब मेरी माँ की कृपा है। बेटी, तुम्हें यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठग की माँ थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती है। यही सही समय है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बाद में मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। गीता तुरंत अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे ठग मिलता है। देता है। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, कहीं मुझे देख ना ले। ठग चक्की चुराकर अपने घर की ओर ले जा रहा था। उसकी बूढ़ी माँ देखती है कि वहाँ पर गीता नहीं थी। अरे बिटिया, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से बाहर निकलो, मेरा बेटा आता ही होगा। अरे लगता है ये लड़की भाग गई, अब मेरा बेटा मुझे बहुत डांटेगा। उसने मुझे एक काम दिया था, मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई। तभी वह चोर अपने घर पहुंच जाता है और घर में देखता है कि गीता वहां नहीं है
उसकी माँ से पूछता है इंदु कहाँ गीता चली कहाँ गई? गई। मैंने बोला था ना तुम इंदु की ध्यान रखना। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाई। अरे बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, तभी वो लड़की भाग गई। मैंने कहा था कि उसे अकेला मत छोड़ना। तुमने अगर बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद कर दिया होता तो ऐसी नौबत ना आती। खैर, मेरी फूटी किस्मत, मैंने तुमको उसकी देखभाल के लिए रखा। मुझे तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे किसी भी हाल में इंदु को यहाँ पर लाना ही होगा। गीता उस चोर के डर से उसकी सहेली सीता के घर में रहने लगी और उससे रहते रहते 1 महीना गुजर गया था और वह सोचने लगी कि लगता है अब वह ठग वापस नहीं आएगा। अब मैं अपना घर जा सकती हूँ। तब इंदु अपने घर वापस चली जाती हैं और अपने घर में रहने लगती हैं। एक दिन रात में वह सो रही थी, तभी वहाँ पर उस चोर के 4 आदमी आए और इंदु के खाट को उठाकर वहाँ से जंगल की ओर ले जा रहे थे। और उन्होंने इंदु की आँख खुल गई थी तो देखा कि उसे चोर उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वह चुपचाप खाट पर लेटी रही। अरे पता है दोस्तों, वह लड़की बहुत शातिर है। पिछली बार वह मेरे घर से भाग गई थी। अगर इस बार वह भागने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। गीता इन लोगों की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। दुष्ट व्यक्ति, मुझे मारने की बात कर रहे हो। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। गीता जब भी सोती थी अपनी खाट में एक चाकू रखती थी और उन्होंने उठकर तीनों का सिर काट दिया। तभी वह चोर वहां से भाग जाता है। रुक जाओ दुष्ट व्यक्ति, तुम मुझे मारने की बात करते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस चोर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब बताओ क्या करोगी तुम मुझे? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मारो ना मुझे, मारो। अब क्या हुआ? इंदु ने ठग को मारने की एक योजना सोची और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आग जली हुई लकड़ी में से एक लकड़ी उठाई और उस सूखे पेड़ के पास रख दी, जिससे पेड़ पूरा जल गया था और वह चिल्लाने लगा। अरे पता है चाचा जी, इंदु बिटिया ने उस ठग को मार दिया। आपके घर से जो जेवर चोरी हुआ था वह उसी ठग ने किया था। अरे वह बिटिया ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। हमें गर्व है हमारी बिटिया पर। हाँ चाचा जी, आज तक किसी ने उस ठग को मार नहीं पाया। इंदु बिटिया ने ठग को मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। इंदु बिटिया ने साबित कर दिया कि लड़कियां भी कम नहीं होती। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। गीता ने अपनी बहादुरी के कारण एक अच्छे लड़के से विवाह किया था और उसी के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी।